आज हम स्टैंडर्ड 12 में बीएस सब्जेक्ट में कल के वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट समझाए थे। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के जो सिद्धांत होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो हमें प्राचीन से मिले आ रहे हैं और हर एक बिजनेस यूनिट उसको यूज़ करता है पर अपने ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, अपने टास्क के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से वो अपने बिजनेस यूनिट में उसको अप्लाई करता है। तो जिसमें हमने कॉन्सेप्ट और नेचर पढ़ा था और इम्पोर्टेंस भी पढ़े थे। आज हम जो समझ रहे हैं वो थॉट्स हैं, थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर है, जिसमें पहला टॉपिक है कि मैनेजमेंट थॉट्स होता क्या है। थॉट्स यानी विचार, हम जो सोचते हैं, थिंकर, हम जो सोचते हैं और वो विचार लोग फ्यूचर में एक्सेप्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट थॉट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक थॉट प्रेजेंटेड टाइम टू टाइम। Management gurus have to provide the different principles by them expressing different view in this thought, which is called the management thought. वापस से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैनेजमेंट थॉट इज प्रेजेंटेड ऑफ यूनिक थॉट। यूनिक का मतलब क्या होता है? आपने दूसरों से कुछ अलग विचार किया है। प्रेजेंटेड टाइम टू टाइम, और वो अभी के टाइम प्रेजेंट हो रहा है और फ्यूचर में आपका जो यूनिक सोच है लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैनी मैनेजमेंट गुरुज हैव प्रोवाइड डिफरेंट प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट गुरु है, जो एक्सपर्ट पर्सन है, उनको उन्होंने अपने अपने व्यू के हिसाब से अपने अपने आइडिया दिए गए हैं, मैनेजमेंट में चेंजेस किए हैं। तो बाय एक्सप्रेसिंग डिफरेंट व्यू इन द थॉट, आपने अपने विचारों को दुनिया के सामने एक्सप्रेस किया है और दुनिया ने वो व्यू को, वो आइडिया को, वो थॉट को एक्सेप्ट किया है और अपने बिजनेस यूनिट में उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको हम बोलेंगे बिजनेस थॉट्स। बात समझ में आई? जैसे कि गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से, कोरोना की सिचुएशन के हिसाब से गाइडलाइन दे रही है और हर एक स्टेट वो गाइडलाइन को फॉलो करवा रहे हैं बिजनेस यूनिट को। अभी देखने जाओ तो बिजनेस, फैक्ट्री वो सभी स्टार्ट है, बाकी सब एक्टिविटीज़ पर अभी तक बैंड भी है। काफ़ी सारी ज़रूरतमंद चीज़ों का ही प्रोडक्शन अभी तक चल रहा है और सेल और परचेज जरूरी चीज़ों को ही गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है। नेक्स्ट, थॉट्स ऑफ द क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थियरी यानी जो प्राचीन थियरी है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु ने, मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजी ने अपने थॉट्स दिए हुए हैं। तो थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, थॉट्स प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जो थॉट्स दिए गए हैं इज कॉल्ड द क्लासिकल सेंचुरी। याद रखना, क्लासिकल सेंचुरी किसको बोला जाता है? जो 19th सेंचुरी में जो थॉट्स दिए गए हैं उसको हम क्लासिकल थियरी बोलते हैं। उस टाइम काफ़ी सारे साइकोलॉजिक पर्सन ने अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट दिए गए हैं। वैसे पर्सन कौन थे? तो काफ़ी सारे थे। हमने यहाँ पे लिखा है फ्रेडरिक टेलर एंड हेनरी फेयोल contribute in these thoughts through their scientific management principle and the management principle respectively। उन्होंने काफ़ी सारे साइंटिफिक अपने प्रिंसिपल दिए हुए हैं, अपनी सोच दी है और वो अभी भी लोग बिजनेस यूनिट में उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारे सिलेबस में भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रेडरिक टेलर ने और हेनरी फेयोल ने जो दिया है उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस में उसका मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम
फॉलो करते हैं। फिर थॉट्स ऑफ द नियो क्लासिकल थियरी। In the start of the 20th century, Australian industries psychologist Alton Mayo Hawthorne created this thought। तो जब 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट एल्टन मेयो ने अपने थॉट्स क्रिएट किए हैं, अपने थॉट्स दुनिया के सामने रखे हैं कि बिजनेस में हमें कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे एक्टिविटीज़ करना चाहिए, कैसे रूल्स देने चाहिए। तो इसके हिसाब से जो सिद्धांत बनाए हुए हैं, नियो क्लासिकल थॉट्स एम्फेसिंग ऑन द बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच एंड द ग्रुप बिहेवियर फॉर मैनेजमेंट। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है, हमारे पास जो वर्कर है, हमारे पास जो मैनेजमेंट है, उनके ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हमें हर एक बिजनेस यूनिट के मैनेजमेंट के रूल्स और प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, उन्होंने बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स एम्फेसिस ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन, हर एक एम्प्लॉयज़, हर एक वर्कर, हर एक मैनेजर को अपने जॉब सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज द इफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ थॉट। साइकोलॉजी फाइंडिंग, हर एक पर्सन साइकोलॉजी यानी मानसिक से जॉब सेटिस्फैक्शन चाहता है और अपने बिजनेस और अपनी वर्क को इफ़िशियंसी बढ़ाना चाहता है। इफ़िशियंसी यानी हमारे काम करने की क्षमता, हमारा काम करने का ग्रोथ, वो बढ़ाना चाहता है। बिहेवियर रिलेटेड थॉट इंक्लूड इंटर ह्यूमन रिलेशन, इंड्यूसमेंट, लीडरशिप, disposal of industries, dispute information, communication, etc. इसका मीनिंग है बिहेवियर रिलेटेड द थॉट्स। आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, आप अपने वर्कर्स को यूं ही नहीं थोप सकते। आपको उनके साथ इंटर कम्युनिकेशंस करना ज़रूरी है। कोई भी आप विचार रखते हो, कोई भी रूल्स रखते हो, कोई भी सिद्धांत, आपको कोई भी रूल्स डालना है तो अपने ह्यूमन को पहले से तैयार करना ज़रूरी है, उनको एडवाइस देना ज़रूरी है। वन बाय वन आप टास्क करोगे तो आपको वर्कर सही तरीके से काम करेंगे, उनको गाइडलाइन देना ज़रूरी है। तो बोला गया है इंटर ह्यूमन रिलेशंस है। सपोज ओनर एंड वर्कर, उनका रिलेशंस होना ज़रूरी है, उनका अच्छे से कम्युनिकेशंस होना ज़रूरी है। जो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो दोनों ऑपोजिट काम करेंगे और हम बिजनेस यूनिट को सक्सेस नहीं पा सकते। फिर लीडरशिप, लीडरशिप यानी जो वर्कर का लीडर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है, तो उनको भी अपने वर्कर से अच्छी तरीके से स्किलफुल पर्सन से काम करना लेना चाहिए। मॉडर्न थॉट्स क्या बताता है? मॉडर्न थॉट्स अ यूनिक प्रोफेशनल क्लास was arrived with the management not confining only the business unit। हम अपने ओनली बिजनेस के फायदे के लिए रूल्स के सिद्धांत फॉलो नहीं कर रहे हैं। Where advocacy was made for psychology social study, हम समाज के लिए भी काम करते हैं, हम अपने वर्कर लीग के लिए भी काम करते हैं, हम अपने कस्टमर के लिए भी काम कर रहे हैं, हम अपने ट्रेडर के लिए काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो सोशल स्टडी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हमें ओनली बिजनेस यूनिट पर फोकस करना नहीं है, साथ में हर एक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर भी हमें फोकस करना ज़रूरी है। अभी मैंने आपको जो थॉट्स ऑफ द क्लासिकल थियरी
थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी और थॉट्स ऑफ द बिहेवियर रिलेटेड, और लास्ट में थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया। प्लीज़ कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में, प्लीज़ आपके कोई भी क्वेरी हो तो हमें भेजिए, तो हम आपका कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे।